एक ही जगह पे जापान, इंडिया, अफ्रीका और भी कई जगह। तो आज हम विजिट कर रहे हैं, जी हाँ, ग्लोबल विलेज दुबई। वेलकम टू माय चैनल। हाय, मी आहे नेहा फ्रॉम नासिक एंड मुंबई इन अबू धाबी। और हम आए हुए हैं दुबई, एक फेमस जगह देखने जो है ग्लोबल विलेज। हेलो, सो हम आ गए हैं इस बारी ग्लोबल विलेज 30th सीज़न को। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम वैसे लास्ट ईयर भी आ चुके थे, लास्ट ईयर मतलब लास्ट सीज़न में। तो इस सीज़न में हम देखने वाले हैं क्या क्या नए चेंजेस है और क्या क्या नए हम चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ ग्लोबल विलेज सीज़न 30। जो है इसका एंट्रेंस जो है वो पीछे की तरफ से, जो जायंट व्हील है उस साइड से ही इसका एंट्रेंस है इस बारी। जहाँ से हमने टिकट लिया वहीं से एंट्रेंस भी था, और ऐसे 2-3 एंट्रेंस और भी है। पार्किंग बहुत इजीली मिल जाती है, स्मूथली सब कुछ हो जाता है और टिकट्स भी काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके बच्चे 3 साल से नीचे है तो आपको फ्री टिकट है, और अगर 65 के ऊपर अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए भी फ्री टिकट्स। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो पूरे महीने सिर्फ 7 दिरहम्स अराउंड टिकट का प्राइस है। तो ये देखिए, पूरा प्ले एरिया है बच्चों के लिए और काफ़ी सारे राइड्स भी है। ये प्लेस परफेक्ट है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। अगर आपको एडवेंचर्स पसंद है तो यहाँ पे जो राइड्स है, ओ माय गॉड, दोज आर वन ऑफ अ काइंड। ये देखिए, ये एक राइड थी जो बहुत ही ऊंची थी एंड वी वर एक्साइटेड, तो मैंने ये कवर कर लिया आपके लिए खास। और यहाँ पे जो मेला का वाइब्स रहता है तो वैसे ही वाइब्स हमें आ रहे थे। ये देखिए, ये कितना ऊंचा चल रहा है, बस जा जा ही रहा है, जा ही रहा है। रात के टाइम जब ये लाइट्स ऑन हो जाती है तो यहाँ की जो वाइब्स है, ओ माय गॉड, वो बहुत ही वाइब्रेंट हो जाती है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो जब ये राइड अब आने वाली थी नीचे, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। देखिए, अब ये 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। ये बहुत ही डरावना मुझे देख के ही लगा। और एग्जैक्टली 9 बजे यहाँ पे फायरवर्क शुरू हो जाता है। ये देखिए, इतना अमेजिंग फायरवर्क था ये, और ऐसे एकदम मैजिकल सब होने लग गया था। एकदम से फायरवर्क शुरू हो गए थे और म्यूज़िक भी चेंज हो गया था। एकदम जो वॉल्ट डिज़नी वाला फ़ील आ रहा था, बहुत ही मैजिकल और डिज़नी वाला मुझे फ़ील आया जब ये फायरवर्क शुरू हो गया था। जब कभी आप प्लान करो ग्लोबल विलेज तो ये फायरवर्क्स ज़रूर देखिए। इनका टाइमिंग वहाँ पे मेंशन होगा तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ये यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि फायरवर्क्स होते हैं। वैसे तो 9 बजे हो ही जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़े बहुत ये पवेलियंस। तो ये देखिए, ये जापान का पवेलियन है, और यहाँ पे और भी सारे पवेलियंस आपको दिख रहे हैं सब लाइन से। और यहाँ सामने है थाईलैंड का पवेलियन, जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, वो आप देखना ना भूलिए। और अब मैं आई हूँ जापान का पवेलियन एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे खाने के आइटम्स है, और इतने क्यूट बच्चों के सारे कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें भी है। और वैसे ही जब मैं इसके कनेक्शन में चलती गई आगे आगे, तो मुझे ये अफ्रीकन पवेलियन भी सीधा कनेक्ट हो गया था। ये सारे पवेलियंस जो है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हर एक पवेलियन सेपरेटली देखने पड़े। ये देखिए, ये अब अफ्रीका का पवेलियन था, और यहाँ पे बहुत सारे वुडन चीज़ें थी, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, ट्रेडिशनल डेकोर्स थे, और बहुत सारे उनके ट्रेडिशनल कपड़े भी थे। तो हर एक पवेलियन का अपना अलग मज़ा होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग दुनिया के भी लोग आते हैं, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, डांसर्स आते हैं। वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ग्लोबल विलेज के स्टेज पे। ये मैंने बहुत ही दूर से कवर कर लिया था। आप देख सकते हो कितना दूर थी मैं। अब मैं अंदर चले गई देखने के लिए, तब जब तक ये इनका ब्रेक हो रहा था।
तो यहाँ पे आप अच्छे से जाके बैठ भी सकते हो ये और स्टेज के पीछे की तरफ ही वॉशरूम्स है, काफ़ी क्लीन है, नीट है और ये देखिए कितने आर्टिस्टिक ड्राइंग्स करके रखे हैं वॉशरूम के यहाँ पे। तो मुझे बहुत ही वाइब्रेंट लगा ये प्लेस भी मतलब वॉशरूम्स के यहाँ का। तो मैं जाके बैठ जाती हूँ एक जगह पे जस्ट टू कवर अ परफॉर्मेंस फॉर यू गाइज़ और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा था। और ये ओपन रहता है पूरा थिएटर टाइप, ओपन थिएटर टाइप ही रहता है। तो आप जाके आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो और आराम से आपके बच्चों को लेके परफॉर्मेंसेस देख सकते हो और वो परफॉर्मेंसेस तो ओह माय गॉड जस्ट लुक एट दीज़ परफॉर्मेंसेस। ये वन ऑफ अ काइंड रहता है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी रहती है, चीयरिंग भी बहुत रहती है और काफ़ी एन्जॉयमेंट भी हो जाता है। अगर आपको ऐसे सब परफॉर्मेंसेस पसंद है, तो दिस इज़ द प्लेस यू शुडन्ट मिस आउट। अब इतना घूम फिर के मैं चली गई इंडियन पवेलियन के लेन में और वहाँ पे ओह माय गॉड! ये देख सकते हो आप कितना बड़ा एक एरिया है जहाँ पे देसी फूड मिलता है। वहाँ पे सारे डोसा, पाव भाजी और अपनी सारे देसी चीज़ें मिल जाती है। तो वो होने के बाद फिर मैं स्ट्रोल करने लगी एंड आप देख सकते हो जैसे मिरेकल गार्डन में बना है ना सारे फ्लावर्स का, तो वैसे ही स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। फिर मैं आगे चली गई जहाँ पे था फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट भी बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हो कितने सारे फूड आइटम्स है, मानो बैंकॉक में ही आ गए हो। यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। पूरा ऐसा लग रहा था कि बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट में ही चल रहे हैं और इन्होंने ऐसे वाइब्स भी बनाए हैं ना कि पानी है, ड्रैगन है और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंगोज़ के भी ऑप्शंस थे। ओह माय गॉड! डेज़र्ट्स भी था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएँ और क्या नहीं। अगर आपको बैंकॉक के वाइब्स का मज़ा लेना है दुबई में रह के ही, तो दिस इज़ द डेफ़िनेटली अ प्लेस यू शुड विज़िट। एंड ये रहा पूरा आपको एक व्यू ऑफ दिस फ्लोटिंग मार्केट, ब्यूटीफुल। Okay, this is the Fiesta Street and there is a kids theater. So my kid is there now and I will explore all this stuff here in Fiesta Street में जाते हैं। चलो फिर अब यहाँ पे सब मुझे खाना पीना ही ज़्यादा दिख रहा है। So let's see what's in there. और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे डेज़र्ट्स के, पास्ता के, फिर वहाँ शवरमा और फ्राइज़ और चिकन फ्राइड बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैं वैसे ही स्ट्रोल करते-करते आगे चली गई और वहाँ देखा तो एक दूसरा गेट भी था मतलब एंट्रेंस भी था और यही वो मेन एंट्रेंस है कि जहाँ से आप आते हो पार्किंग वगैरह सब करके वहाँ पे बग्गी वगैरह सब रहती है। तो ये देखिए ये लाइटिंग्स जो थी ओह माय गॉड! इतना मेस्मराइजिंग ये पूरा एक्सपीरियंस था और इतना एटमॉस्फेयर अच्छा था। रात के टाइम ही यहाँ पे आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो ये नाइट टाइम का एक्सप्लोरेशन आपको हाईली रिकमेंडेड है और लेज़र शो भी चल रहे थे पीछे और ये एक दूसरा पार्ट है जहाँ पे तीसरा गेट भी आपको दिख जाता है। मेरे तो 10,000 स्टेप्स के ऊपर ही हो गए थे, लगभग 20,000 स्टेप्स उस रात को मेरे तो हो ही गए थे। तो चलिए अब हम वापस चल रहे हैं एग्ज़िट की तरफ जहाँ से हमने आए थे वहीं से हम जा रहे हैं और जाते वक़्त हमें इंडिया का भी पवेलियन दिख ही गया था। तो ये था हमारा इस बारी का ग्लोबल विलेज का पूरा एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप यूएई में हो तो ये प्लेस एक्सप्लोर करना बनता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों